क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत अल्फोंसा के त्योहार मना रही है। इस वक्त सबको त्योहार की शुभकामनाएं। इस त्योहार के सुदिन में आप लोगों के साथ मेरे बचपन में संत अल्फोंसा के मध्यस्थ द्वारा मिले हुए एक रोग शांति के बारे में बताना चाहूंगा। जब मैं 1.5 साल के थे, उस वक्त मुझे एक ऐसी बीमारी आ गई जिसको हमारे चूर शहर के डॉक्टर लोगों ने बताया यह बीमारी ठीक नहीं हो सकता, इस बालक को लेकर दोबारा यहां लेकर नहीं आना। मेरी मम्मी मुझे बताती है, मेरे आंत्र में फोड़ा थे, बहुत सारे, भोजन नहीं कर सकते थे, शरीर सूज गए थे, इतना बीमारी हो गई कि मरने की हालत में थे। डॉक्टर लोग मना भी किया वापस वहां पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ मैं चल नहीं सकते थे, मेरे पैर दोनों बहुत ही कमजोर थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे। और 4 साल के आसपास में मैं चलने फिरने लगे हैं। जब मुझे ये बीमारी हुआ, मेरे पिताजी संत अल्फोंसा की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना किया, मन्नत मांगा, अगर मेरा यह बेटा बीमारी से ठीक हो जाए, चलने फिरने लगे, तब मैं बरनंगानम में लेकर आऊंगा इनको, और वहां पर संत अल्फोंसा अपने जीवन काल में जो किया करती थी वो पलंग पर लिटाएंगे और मन्नत को पूरा करेंगे। हाँ प्रिय मित्रों, मेरे पिताजी की यह प्रार्थना का फल मिला। संत अल्फोंसा की मध्यस्थता से मैं चलने फिरने लगे, मेरी बीमारी भी ठीक हो गई, दूसरी बीमारी भी ठीक हो गया। और मुझे अभी भी याद है, मेरे पिताजी मुझे लेकर गए थे बरनंगानम, और मैं उस पलंग पर लेटा कुछ समय के लिए, और मुझे प्रसाद के रूप में गुलाब के कुछ पंगुड़ियां दिए गए। उस समय गुलाब के पंगुड़ियां प्रसाद के रूप में देते थे। कुछ तो मैं वहां पर खा लिया बहुत भक्तिपूर्वक, बाकी बाद में अपने परिवारजनों को भी लेकर आए थे। हाँ प्रिय मित्रों, मेरे जीवन में, मेरे बचपन में जो कृपा संत अल्फोंसा के मध्यस्थता के द्वारा मिला, मैं हमेशा याद करता हूं। संत अल्फोंसा अपने जीवन काल में दुख संकट झेलते हुए जीवन बिताया। लंबी उम्र तक तो वह नहीं जिया, बहुत ही कम उम्र में परलोक चले गए थे। लेकिन अपने जीवन काल में बीमारियों के वजह से, गलत फहमियों के वजह से बहुत सारे दुख संकट को झेलने के लिए मौका मिला। जो दुख संकट को अनुभव किया है, वे ही दूसरों के दुख संकट के बारे में समझ सकते हैं। दूसरों के दुख संकट के बारे में, उसके गहराई को समझने के लिए, जब स्वयं इसी प्रकार की कुछ दुख संकट अपने जीवन में हुआ हो, उन लोगों के लिए ज्यादा आसान है। संत अल्फोंसा अपने जीवन काल में बीमारियों से या अन्य बहुत सारे दुख संकट मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सहन किया। वह दूसरों के दुख संकट समझ लिए और दूसरों को मदद करने लगे, जिन्होंने उनसे मध्यस्थ प्रार्थना मांगा। मेरा यह रोग शांति 50 साल पहले की बात है, लगभग 53 साल पहले की बात है। उस समय संत अल्फोंसा संत के रूप में घोषित नहीं किया गया, ना दैनिक के रूप में। उनका वो प्रोसेस शुरू हुआ ही है संत घोषित करने का। मेरे पिताजी को इतना विश्वास था कि संत अल्फोंसा की मध्यस्थता से प्रार्थना करने से यह काम होगा। जब मैं पदयात्रा करने के लिए गया, पदयात्रा द्वारा तीर्थ यात्रा किया, हजारों किलोमीटर चला, संत अल्फोंसा के द्वारा, संत अल्फोंसा की मध्यस्थता द्वारा मिले हुए
वो कृपा यानी चलने फिरने के लिए उस कृपा से लगभग 3000 किलोमीटर पदयात्रा कर पाए, वो भी नंगे पांव कई बार। संत अल्फोंसो मेरे पैर को इतना बल दिलवाया, मुझे तेजी से चलने के लिए। सेमिनारी में जब मैं पढ़ाई करता था, मेरे बैच के ब्रदर लोगों ने एक बार बताया, देखो और तो कोई स्पोर्ट्स में तो इनाम नहीं पाएंगे, इस साल से हम लोग वॉकिंग कंपटीशन रखेंगे। और वॉकिंग कंपटीशन में मुझे फर्स्ट मिलता था। संत अल्फोंसा की मध्यस्थता से ना चलने वाले व्यक्ति को चलने के लिए भी नहीं, बहुत तेज गति से चलने के लिए भी कृपा मिला। तीर्थ यात्रा करते समय लगभग 50 किलोमीटर, कभी कभी 50 किलोमीटर से भी ज्यादा प्रतिदिन पद यात्रा किया था। यह सब कृपाएं संत अल्फोंसा की मध्यस्थता के द्वारा मिले हुए कृपा से है। प्रिय मित्रों, संत अल्फोंसा अपने जीवन काल में स्वयं को एक सहन की पुत्री समझती थी। मैं एक सहन की पुत्री हूं। हमारे जीवन में आने वाले सहन और दुख संकट स्वर्ग में हमारे लिए बनाने वाले हवेली या महल के पत्थर के रूप में है। जितने भी दुख संकट इस संसार में हम लोग सहन कर लेते हैं, वह सब स्वर्ग में हमारे लिए बनने वाले उस महल के पत्थर के रूप में संत अल्फोंसा मानती थी। वह कहा करती थी, मेरे सारे दुख संकट, मेरे सारे सहन वहां के लिए पत्थर मैं यहां से भेज रही हूं। उसी प्रकार संत अल्फोंसा कहा करती थी, प्रभु यीशु जिनको प्यार करते हैं उनको दुख संकट भेजते हैं। हमारे जीवन में आने वाले दुख संकट प्रभु यीशु प्यार करने का एक निशान है। सहन करना मेरे लिए खुशी की बात है। जिस दिन मेरे लिए सहन करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, उस दिन मैं मेरे जीवन में शून्य समझती हूं। यानी प्रतिदिन कुछ ना कुछ सहन करने के लिए संत अल्फोंसा मांगती थी, आग्रह करती थी। दूसरों के बीमारियों को भी अपने ऊपर आने के लिए प्रार्थना करते थे, ताकि अपना शुद्धिकरण हो जाए और दूसरे लोग रोग मुक्ति हो जाए। जैसे बिशप स्वामी की जो बुखार है या दूसरे की सिस्टर की जो बुखार है, उस बुखार को अपने लिए प्रार्थना किया, उन लोगों को स्वास्थ्य करो, मेरे लिए उस बुखार को भेज दो, मैं सहन करने के लिए तैयार हूं। उनके लिए बहुत सारा काम है। संत अल्फोंसा अपने जीवन में मिले हुए सारे दुख संकटों को, बीमारियों को, दर्द को समर्पण करते हुए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए दुख संकट को, क्रूस को फलदायी बनाया। हम जब संत अल्फोंसा की त्योहार मना रहे हैं, इस अवसर पर हमारे जीवन में आने वाले दुख संकट को समर्पण करते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मध्यस्थ प्रार्थना में दुगना प्रभाव है। एक तो प्रार्थना करने वालों के लिए फायदा है, ईश्वरी कृपा। दूसरों के लिए जिस काम के लिए हमने प्रार्थना किया वो काम भी हो पाते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, जब हमारे जीवन में दुख संकट आते हैं, हम लोगों को प्रार्थना तो करना है, अच्छी बात है। प्रभु यीशु भी प्रार्थना किया था, हे पिता यह प्याला मुझसे हटा लिया जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हम लोगों को प्रार्थना करना है, संत अल्फोंसा के मध्यस्थता से प्रार्थना करना है, लेकिन साथ के साथ में अगर यह दुख संकट, यह बीमारी अपने भलाई के लिए है, शुद्धिकरण के लिए, उसको सहन करने के लिए कृपा मान सकते हैं। अब सकारात्मक दृष्टिकोण से, मनोभाव से उस दुख संकट को झेलना है। जैसे संत अल्फोंसा अपने जीवन में आए हुए दुख संकटों को सहन किया था, मुस्कुराकर सहन किए थे। संत अल्फोंसा मेरे जीवन में एक और अन्य सौभाग्य प्रदान दिलवाया था, करवाए थे। वह है संत अल्फोंसा के
संत घोषित करने वाले उस पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए, रोम में जब वो संत घोषित किया गया, उस पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए, एक सहकर्मी के रूप में भाग लेने के लिए और परम प्रसाद बांटने के लिए मुझे कृपा मिला। ये भी मैं समझता हूं संत अल्फोंसा की मध्यस्थता के द्वारा मुझे मिला है। हाँ प्रिय मित्रों, जब हम लोग ये त्योहार मना रहे हैं, इस वक्त हम संत अल्फोंसा की मध्यस्थता से प्रार्थना करें, हमारे जीवन में आने वाले दुख, संकट, बीमारियां, अन्य जो भी मुसीबत हो, सबको संत अल्फोंसा की मनोभाव से झेलने के लिए कृपा मिले और हमारी बीमारियों से स्वास्थ्य होने के लिए भी संत अल्फोंसा की मध्यस्थता से प्रार्थना करें और अपने जीवन काल में स्वर्गराज पाने के लिए, वहां पर हवेली या महल बनाने के लिए यहीं से त्याग और सहन रूपी पत्थर यहां से बेच पाए। आमीन। जय यीशु।